जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आइए मित्रों, पावन माँ के नवरात्रि चल रहे हैं और इन पावन नवरात्रों में हर समय माहौल बहुत ही सुंदर रहता है। और इस समय तो अति ही पवित्र माहौल है क्योंकि माँ विराजमान है घर घर में। पहली बात तो ये है कि प्रतिमा में दुर्गा नहीं होती है, प्रतिमा में दुर्गा है। प्रतिमा माने मूर्ति और प्रतिमा माने जो आपके घर में माँ बैठी हैं, उसमें भी माँ का निवास है। उसकी भी पूजा और सेवा करने से आपको माँ की प्राप्ति होगी, माँ प्रसन्न होगी आपकी सेवा करने से। इसीलिए आपको माता पिता के साथ साथ ध्यान रखना चाहिए, देवी देवताओं का पूजन यजन करना चाहिए। इसी के साथ हम और आप सभी आज बड़े ही सुंदर माँ के अनन्य भक्त ध्यानु भक्त की कथा का श्रवण करेंगे। ध्यानु भक्त का जो पावन प्रसंग मिलता है वो अपने को प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश के नागौर जिला के आसपास। उनका जन्म बताया जाता है। माँ के अनन्य भक्त थे और माँ के अनन्य भक्त होने के कारण माँ ज्वाला जी जाया करते थे। माँ ज्वाला जी जाया करते थे, दिल्ली से रास्ता जाता था और उसी रास्ते से चल कर के माँ ज्वाला जी पहुँचकर माँ का यजन, माँ का पूजन, माँ का ध्यान किया करते थे। बचपन से ही भक्ति करके माँ को रिझाने का प्रयास किया और माँ रीझ गई, क्योंकि पूत सपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता। जीवन में हम चाहे कितने भी बिगड़ जाएं, हमारे आचार विचार बिगड़ सकते हैं, पर माँ कभी नहीं बदलती है। माँ का प्रेम एक जैसा रहता है। ऐसा ही बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है श्री ध्यानु भगत जी का। ध्यानु भगत जी का जो नाम है वो माँ के चरणों से ही उन्हें प्राप्त हुआ है, माँ की कृपा से प्राप्त हुआ है। इनका माँ की तरफ समर्पण था, माँ की तरफ ममता की छाया इन पर थी और उसी छाया से आज इन्होंने भगवत भक्ति प्राप्त की, माँ की भक्ति प्राप्त की, देवी की भक्ति प्राप्त की, जिसके माध्यम से यहाँ हम और आप सभी दर्शन कर पा रहे हैं। ध्यानु भगत जी जब जाते थे परमानेंट वहाँ पर माँ के पास में, तो एक बार जब गए थे तो कम से कम हजारों भक्तों की संख्या को साथ में लेकर के गए थे। अकबर जो वहाँ का राजा था, मुगल काल में जब अकबर का राज चलता था, उस समय राजा अकबर ने इन्हें देख लिया। बोले, ये कहाँ जा रहे हो? बोले, माँ को नमन करने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी समय से हम आते जाते हैं माँ के पास और माँ को भेंट चढ़ाने के लिए, माँ को अपना मन समर्पण करने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर के अकबर हंसने लगा और यूँ कहते हुए बोले, तेरी माँ क्या करती है? बोले, माँ मेरी सब कुछ कर सकती है, सर्वसमर्थवान है। माँ के करने से ही सारा संसार चल रहा है, माँ की कृपा से ही सब कुछ है। हमारे शरीर में जो शक्ति है वो भी शक्ति स्वरूपा श्री माँ है, माँ के अलावा कुछ नहीं है। माँ है तो सब कुछ है और माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ के जैसा देव न दूजा। माँ ही मंदिर है और माँ ही पूजा है, माँ के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। ऐसा सुंदर वर्णन माँ के बारे में करके बताया। अकबर को क्रोध आया। अकबर ने जिस घोड़ा से ध्यानु जी जा रहे थे उस घोड़े की गर्दन काट दी और कहा, ये क्या कर दिया? ध्यानु भगत जी ने जब बोला कि ये क्या कर दिया आपने, तो कहा अकबर ने, बोले, या तो आपके तप से, आपकी भक्ति से, आपकी माँ की कृपा से ये घोड़े की गर्दन जुड़ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपकी भी गर्दन काट दूंगा, मैं आपकी भी गर्दन काट दूंगा। तो ध्यानु जी ने कहा कि मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए। वैसे तो मैं इतना बड़ा भक्त हूं नहीं, मगर फिर भी मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए, जिस वक्त में मैं कुछ माँ के सामने जाकर के अपनी विनती रख सकूं। बोले, दिया।
ये माँ के पास में गए, माँ को प्रसन्न किया, माँ की कृपा हुई और माँ के पास पहुँच करके इन्होंने अपनी विनती रखी, माँ ये परेशानी है। माँ ने कहा कोई बात नहीं है। माँ की बातें सुनकर के ध्यानु जी कहने लगे, माँ या तो आप प्रसन्न हो जाइए और अपनी भक्ति का चमत्कार, अपनी कृपा का चमत्कार उस अकबर को दिखाइए, या फिर मैं भी यहीं मर जाऊंगा, मगर बेइज्जती कराने के लिए वहां नहीं जाऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है माँ, ये बदनामी मेरी नहीं है, मेरी माँ की है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करें और उस घोड़े की गर्दन को जोड़ दें। माँ ने कहा, ध्यानु है तो असंभव। जैसे माँ ने कहा कि ये असंभव है, ध्यानु जी ने कहा, माँ मैं तेरे नाम से जीता हूं और तेरे नाम पर ही मर जाऊंगा। ये विचार करके ध्यानु जी ने अपनी गर्दन काट करके चढ़ा दी। माँ ने जब ध्यानु भगत जी का ऐसा समर्पण देखा, माँ प्रसन्न हो उठी। ध्यानु की गर्दन जोड़ करके माँ ने आशीर्वाद दिया, ध्यानु कोई बात नहीं है, आपका समर्पण देख करके मेरा मन बहुत गदगद है। मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं। आप जाओ, जाकर के देखो कि वहां पर घोड़े की गर्दन जुड़ चुकी है। लौट करके ध्यानु जी जब चल करके आए हैं, अकबर क्षमा याचना करता पाया है। अकबर ध्यानु जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ भगवान मैंने आपकी गलत परीक्षा ली, मुझे परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, मेरे अपराध को क्षमा करा दीजिए, मुझे भी एक बार माँ के दर्शन करा दीजिए। कहा, मेरी माँ ऐसे अपराधियों को क्षमा नहीं करती है। फिर भी शवामन का एक छत्र बनवाओ स्वर्ण का और लेकर के नंगे पैर मां ज्वाला तक जाइए, ज्वाला जी तक जाओ, हो सकता है शायद तुम्हें क्षमा कर दे। ध्यान दीजिएगा भक्तों, शायद तुम्हें क्षमा कर दे, मगर ऐसा करते हुए भी कंफर्म नहीं कहा जाता है कि मां क्षमा कर ही देंगी। फिर भी जाओ। ध्यानु जी गए, कह के चले गए। अकबर जी ने शवामन का छत्र वो बनवा करके माँ के पास पहुंचा, माँ को समर्पण किया। माँ ने वो छत्र फेंक दिया। माँ ने छत्र को स्वीकार नहीं किया, वो आज भी वहां पड़ा हुआ है। जो भी ज्वालाजी धाम गए हैं वहां पर उनको दर्शन किए होंगे कि अकबर के द्वारा जो छत्र दिया हुआ था उसको समर्पण का स्वीकार नहीं किया। ऐसे पावन भक्तों की कथा के माध्यम से हमें श्रवण करने को मिलता है, हमें ये संदेश मिलता है, और हम ये वीडियो के माध्यम से आपसे संदेश देना चाहते हैं कि माँ के नवरात्रि बड़ी ही दयालु है। माँ, ये समय माँ को रिझाने का है, माँ को मनाने का है। आइए जुड़ जाइए माँ के प्रेम में और माँ के भाव से। माँ को नमन कीजिए और अपनी विपत्ति माँ के चरणों में समर्पित कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और धर्म के संदेश को अथवा माँ की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचाएं। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से सभी भक्तों को शेयर करें। सादर जय माता दी।